ओशो के जन्मदिन उत्सव सप्ताह के अंतर्गत आज दूसरे दिन में आपको फिर से कविता से प्रारंभ करता हूँ। भगवान रजनीश के चरणों में। संचय करके अपना तपबल बांट रहे हो अमृत अविरल, सत्य मुक्ति के पावन धाम, तुमको मेरे सतत प्रणाम। कोटि कोटि अभिनंदन तेरा, कोटि कोटि अभिनंदन तेरा, जन्म दिवस पर तुम्हें बधाई। सदा भटकते साधक जन को तुमने सच्ची राह दिखाई। कुछ लिखना तेरे बारे में, कुछ लिखना तेरे बारे में, सूरज को दीप दिखाना है। टूटे फूटे शब्द जोड़कर अपना अज्ञान बताना है। शब्द नहीं अभिनंदन को, शब्द नहीं अभिनंदन को, फिर भी अभिनंदन करता हूँ। समझ नहीं भी ज्ञान नहीं, पर प्रेम हृदय से करता हूँ, पर प्रेम हृदय से करता हूँ। आनंद वेदांत के प्रणाम, घंटाघर नीमच, इनके द्वारा यह कविता रची गई और लिखी गई जो इसमें है। इसके बाद और एक और आपको कविता ही सुनाना चाहूँगा। शूल फूल के प्रति शूल की चाहत। मैं तो कांटा हूँ, मैं तो कांटा हूँ, चुभन अपनी कहाँ से जाऊँ। बहुत डरता हूँ तेरे पास मैं कैसे आऊँ। तू तो एक फूल है, सुंदर है, सुवासित भी है। मैं तो एक शूल हूँ, ये भूल मैं कैसे जाऊँ। प्रेम करना भी चाहूँ, प्रेम नहीं कर पाऊँ। प्रेम करना भी चाहूँ तो प्रेम नहीं कर पाऊँ। जिसकी मैं क्रोड़ में जाऊँ, उसी को चुभ जाऊँ। दूरी मिटती है तो चुभकर मैं कसक देता हूँ। दूरी मिटती है तो चुभकर मैं कसक देता हूँ। और दूर हो जाऊँ तो मैं दूर नहीं रह पाऊँ। कोई मिलता नहीं जीवन का विष जो पी जाए। कोई मिलता नहीं जीवन का विष जो पी जाए। मेरी कटुताओं को सीने से लगा अपनाए। फूल होकर तुझे विषपान ये करना होगा। कम से कम मेरे लिए शंकर तुझे बनना होगा। आकुल राजेंद्र की यह कविता जो इसमें लिखित है वह आपने सुनी। और आपको अब मैं ले चलता हूँ एक पत्र, प्रेमियों द्वारा प्रेमियों को लिखे गए पत्र। इसके अंतर्गत एक पत्र यह बहुत ही रोचक जो 22 अगस्त 69 को शिव को लिखा गया। शिव उनके संभवतः अनुयायी होंगे। और यह लिखा किसने, आप अनुमान लगा सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने यह पत्र लिखा और शिव को लिखा। तो यहाँ वो लिख रहे हैं कि प्रिय शिव, तुम्हारा धन्यवाद। आचार्य रजनीश जी से मिलना मेरे लिए एक नया अनुभव था। उनका हृदय दर्पण के समान है। मुझे उसमें अपनी छाया मिली। मेरा दर्पण उतना साफ तो नहीं, पर उन्हें भी मैंने अपने हृदय में बिंबित पाया। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। उनकी वाणी युग की अनिवार्य आवश्यकता है। मैं उनके प्रकाशित सब कुछ को देखना चाहता हूँ। हालांकि पुस्तक से अधिक उनके संपर्क से उन्हें जाना जा सकता है। इसी से मेरी अभिलाषा है कि कभी उनके सत्संग का लाभ उठाऊं। उनका काम कठिन पर परम आवश्यक है। हर अच्छा काम बलि लेता है। कहीं इस विभूति को भी न अपनी बलि
देनी पड़े, ये मैं सोचकर कातर हो उठा हूँ। भावुकता दुर्बलता है, पर अपनी दुर्बलता से ही तो कुछ कार्य किया जा सकता है। दूसरों की दृढ़ता मेरे किस काम की। सितंबर में रजनीश जी ने दिल्ली आने को कहा था। आ रहे हों तो तिथि के बारे में मुझे सूचित करना, मैं उनसे मिलूँगा। तभी अक्टूबर में जबलपुर आने का कार्यक्रम बताऊँगा। कोई प्रचार, कोई साहित्यिक गोष्ठी कार्यक्रम नहीं। किसी को मेरे आने की खबर भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा। मैं अधिक से अधिक समय जो रजनीश जी दे सकें उनके साथ बिताना चाहूँगा। शेष साधारण शुभकामनाओं सहित सादर बच्चन। केवल इसमें बच्चन लिखा है और संभवतः वह अमिताभ बच्चन ही हैं, क्योंकि उस समय 1971 में वह भी एक युवा थे, तो उससे उनसे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे। और यह पत्र उन्होंने अपने कोई मित्र या शिव को लिखा है, अब जो भी हों मैं नहीं जानता।